હજી ઉપર જતું નથી હવે મંગલકરં વીતરાગવિજ્ઞાન નમો તાય જાતે વહે હરહંતાદિ મહા કરી મંગલ કર્યો મહા ગ્રંથ કરણ કે જાતે સમાજ સબ પારે નિજ બદલા। पंचलब्धि में हम लोग करण लब्धि की ओर प्रायोग लब्धि तक जाना है। कृष्णा लब्धि हो गई थी हमारी, प्रायोग लब्धि से विषय प्रारंभ करना है। 92 रहेगा प्रायोग लब्धि। हाँ, प्रायोग लब्धि। देशना लब्धि के प्रकरण में हमने देशना तथा देशना लब्धि का स्वरूप विस्तार से देखा। उसके श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण आदि अंगों की चर्चा भी की। द्रव्यान योग के जिन तत्वों और सिद्धांतों को हमें परीक्षा पूर्वक जानना है और निर्णय करना है, उन अति महत्व के विषयों की चर्चा हम जैन तत्व परिचय तथा जिनागम का कारण कार्य रहस्य पुस्तकों में पत्र रूप स्वाध्याय द्वारा कर चुके हैं। शास्त्रों का श्रवण और वाचन करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उठता है। इसका कारण यह है कि जीव अनादिकाल से कुछ करना चाहता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका निर्णय न होने के कारण विशिष्ट क्रिया, शक्ति, भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि करके भी मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता, सोचकर वह निराश होता है। देखिए, अभी ये प्रायोग लब्धि की मात्र भूमिका है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं। ये प्रश्न तो सबके मन में ही है कि शास्त्र का स्वाध्याय किया है, श्रवण मनन किया है, तो अब करना क्या है आगे। तो उस प्रश्न का उत्तर स्वरूप यहाँ पर विषय देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या, भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि ये करके भी मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता है, ऐसा विचार करके भी वो निराश होता है। परंतु ये होता है, ये सब सामान्य सी बात है, परंतु तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। कहते हैं, यदि तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। चलेगा तो कहते हैं, तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। पहले तो तत्व विचार करें, फिर तत्व निर्णय करें। यदि यही पुरुषार्थ है और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। यदि तत्व निर्णय का समय आया है या तत्व निर्णय का पुरुषार्थ हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे तत्व निर्णय के समय में बाकी के जो समवाय हैं वे सहज रूप से उपस्थित होते हैं और कर्मों के भी उपशमादि होते ही हैं। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु सो तत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है।
आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है, उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगन लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली गायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। बस अभी यही मुख्य विषय है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो कहते हैं तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में, उपदेश प्राप्त होने तक, उपदेश सुनने तक या उपदेश की प्राप्ति होने तक तो बाह्य गुरु आदि निमित्त है, परंतु सो तत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई दूसरा गुरु नहीं। स्वयं आत्मा ही अपने आत्मा का गुरु है और वो आत्मा आत्मा का कैसे गुरु है उसे आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। यहाँ जो जो लिखा जा रहा है क्या ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्या हमारे विचारों में, हमारे भावों में ऐसा परिणमन हो रहा है? यदि हाँ तो समझना हम सम्यक्तों के सम्मुख है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें और अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कहते हैं आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसे जिज्ञासा रहती है कि कैसे मैं अपने स्वरूप को जानूं। और फिर कहते हैं उसी की जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है। आत्मा के स्वयं की, आत्मा को जानने की जिज्ञासा और तीव्र रुचि। जिज्ञासा भी है मैं कैसे अपने आत्मा को जानूं, और वो जानने के प्रति उसकी तीव्र रुचि भी है। सो वो दोनों ही उसकी उपादान की शक्ति। इन दोनों के माध्यम से जो उसका कार्य हो रहा है वही उसकी उपादान की शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। जब स्वयं ही उसे इस प्रकार की रुचि हो और तीव्र जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो इस उपादान की शक्ति के होते हुए सहज ही बाह्य रूप से उसके उपदेशक और उपदेश दोनों ही बाह्य निमित्त मिल जाते हैं। और हमने काफी समय ऐसा देखा है, पाया है कि जब जीव का सम्यक दर्शन का समय आता है तो स्वयं की जिज्ञासा और तीव्र रुचि जागृत होती है, तो उपदेश देने वाले और उपदेश सहजता से प्राप्त होता है। आत्मा जिज्ञासा और तीव्र रुचि, तीव्र जिज्ञासा नहीं लिखा, क्योंकि आत्मा को जानने की कोशिश किया तो आत्मा नहीं आएगा, तो सहज रूप से आत्मा जानने में आएगा। बराबर, ऐसा कहना है जो आत्मा तो सहज रूप से जानने में आएगा। तीव्र जिज्ञासा कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो तो फिर मोह राग द्वेष में चला गया ना, राग द्वेष में चला गया। बराबर जी। कभी कभी क्या होता है कुछ विषय को मुख्यता देनी होती है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु आप जैसा कह रहे हैं कि जिज्ञासा ये एक जानने का विषय है और जानना ये भी एक प्रकार की इच्छा है। टोडरमल जी साहब ने जो 4 प्रकार की इच्छाएं ली है मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, उसमें अव्यक्त को जानने की इच्छा, तो ये जानने की इच्छा भी तो एक इच्छा है। सो उस प्रकार की इच्छा यहाँ नहीं लेना चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं है, कषाय पूर्वक इच्छा नहीं है, आकुलता वाली इच्छा नहीं है, सहजता वाली इच्छा है। और इच्छा तो हम लोग नाम देंगे हमारी भाषा में, बस सहजता से आत्मा को जानने का कार्य हो रहा है या होगा, इस प्रकार से। सो कह रहे हैं उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि है। अब तीव्र रुचि में फिर वही रुचि है तो क्या वो इच्छा पूर्वक वाली रुचि है? ऐसा नहीं है, अपने आप ही हम कह सकते हैं उस दिशा में जीव का उपयोग लग रहा है।
उपयोग लगना। और उपयोग सहजता से लगता है, उपयोग खींचातानी में नहीं लगता है। बहुत सरल बात यदि कहे, जिस दिशा में हमारी रुचि होगी उस दिशा में हमारा उपयोग अपने आप ही लगता है। पुरुषार्थ में नहीं गिने। जी, रुचि को पुरुषार्थ में नहीं गिने। पूर्व भूमिका में पुरुषार्थ में गिनेंगे, परंतु वहाँ जब पुरुषार्थ में गिनते हैं तब वहाँ बुद्धिपूर्वक वो रुचि उत्पन्न की जा रही है, कराई जा रही है, और थोड़ा सा उसमें कषाय भाव भी है, तीव्र राग भी तो है पूर्व भूमिका में। परंतु आगे की भूमिका में उसको हम लोग इच्छाओं में नहीं लेंगे। पुरुषार्थ तत्व विचार और तत्व निर्णय, यही पुरुषार्थ है। जी, रुचि तो पुरुषार्थ में वैसे गिनना नहीं नहीं, रुचि का नहीं, रुचि का तो मतलब- मेन मीनिंग इंटरेस्ट होता है। जी, रुचि का मतलब क्या है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे आएगा? नहीं, तत्व विचार करना, तत्व निर्णय वो पुरुषार्थ है। तो वो कैसे आएगा? अगर रुचि नहीं है, पुरुषार्थ रुचि और ये जो पंडित जी सब इच्छा को अलग कर रहे हैं। रुचि मतलब जो है उसको तत्व विचार के प्रति आस्था, ये रुचि हो गई है। नहीं, आस्था नहीं, थोड़ी है, not रुचि। आस्था, आस्था नहीं है। interest। इंटरेस्ट जैसा Interest। इंटरेस्ट हाँ, जी। इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? आस्था तो पुरुषार्थ faith- होगा तो ही आस्था interest तो पैदा faith होगा। मैं वही तो बताना चाहती हूँ। जी। यानी आपको अंदर से करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये पुरुषार्थ करना तो है। करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा था। जब तक करने वाली भाषा स्वरूप हमारी रुचि है तब तक वो नहीं होगा, वो नहीं ठीक है। होगा। तब तक हम मतलब पूर्व भूमिका वाली रुचि या ये सब पुरुषार्थ ये सब कहेंगे, परंतु पूर्व भूमिका वाली जो रुचि है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ सहजता वाली, सहजता वाली रुचि कैसी है? जहाँ हमारा मन लग रहा है या जहाँ हमें सुख का अनुभव हो रहा है उस दिशा में हम अपने आप ही चले जाते हैं सहज चलेगा। सहजता से। उस रुचि को यहाँ पर लेना चाहिए। ये हमारी भूमिका में हमारी भूमिका में तो हमें बुद्धिपूर्वक रुचि लगानी पड़ेगी। हमें बुद्धिपूर्वक रुचि लगाएंगे तो उसी का नाम पुरुषार्थ होगा, परंतु आगे चल करके वो रुचि अपने आप ही होगी। ऐसा जो अपन अभी प्रायोगिक लब्धि की बात कर रहे हैं ना, तो सहजता स्टेज पे पहुंच जी गए जी अपन। जी जी। करार प्रायोग करके लब्धि- सम्यक दर्शन होना है। नहीं, प्रायोग लब्धि पर यदि बात करेंगे तो वो तो अपने आप होने वाली रुचि है जो सहजता वाली है, और प्रायोग लब्धि की पूर्व भूमिका वाली बात करेंगे तो तब तो फिर वो विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, वो तो सूक्ष्म क्षमता की लब्धि, है। वहाँ तक की चर्चा रहेगी, तो वहाँ थोड़ा बुद्धिपूर्वक प्रयास करेंगे और फिर उसको भी व्यवहार में पुरुषार्थ देखते हैं। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। पहले करें, आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। अभी किस प्रकार का विचार? क्या वो देशना लब्धि वाला विचार है या उससे भिन्न विचार? देशना लब्धि वाला विचार और प्रायोग लब्धि वाले विचार में क्या फर्क है? देशना लब्धि में तो विचार नहीं, देशना मिली मिली थी। देशना में मिला था, जो उपदेश मिला था उस पे विचार करना है प्रायोग में। जी जी। तो क्या ये वाला जो विचार चल रहा है ये खींचातानी में हो रहा है? खींचातानी तो नहीं कहेंगे, बलपूर्वक हो रहा है या सहजता से हो रहा है? यहाँ जो विचार होगा वो सहजता वाला होगा। सहजता वाले विचार से तात्पर्य ऐसे हम लोग बैठे हैं, हमारे मन में जैसे जो भी विकल्प आते हैं वो सहज आते हैं। अच्छा, सिंपल बात यदि मैं कहूँ, सपोज हमारी कपड़े की शॉप है, ठीक है, हम मार्केट में निकले और दुकानें बहुत सारी दिखाई दे रही, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे मन में विकल्प क्या आता है? अपने आप ही विकल्प आता है, ये अच्छा ये माल है, इसका रेट ये होना चाहिए, ये वहाँ से मिलता है, ये यहाँ बेचा जाता है, आदि आदि आदि। किसी ने भी हमें कहा नहीं आप इसके बारे में विचार करो, अपने आप ही आ रहा। ऐसे ही बारंबार आत्मा का चिंतन मनन हो रहा है। अच्छा, ये जो चिंतन मनन हो रहा है ये भी सहजता वाला हो रहा है,
क्योंकि देशना लब्धि में आत्मा के बारे में जो कुछ जाना सुना है, पढ़ा है, उसी का चिंतन मनन सहजता से हो रहा है। तो और थोड़ा सिंपल करें, जब कोई विषय बारंबार हमारे सुनने में, पढ़ने में आता है, तो हमारे विचार भी उसी दिशा में चले जाते हैं। सो ऐसे ही सहजता से आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। देखिए, अभी थोड़ा सा एक प्रश्न का उत्तर इसमें मिल रहा है। हमें एक ऐसा प्रश्न बना रहता है कि क्या करें, इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी संसार का रस कम नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब यहाँ देते हैं, उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। अपने आप ही रस कम होता है। लोक व्यवहार में हम लोग विचार करें ना, जिस विषय के प्रति हमारे अरुचि का भाव उत्पन्न होता है, उस दिशा का रस अपने आप ही कम होता है। हमें उस दिशा में जाने का विचार ही नहीं आता है, मतलब भाव ही नहीं आता है। सो इसलिए कह रहे अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगनी लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। कहते हैं स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगनी लगती है। अभी तीव्र लगने का अर्थ क्या है? किसी विषय को प्राप्त करने के लिए हम परिपूर्ण रूप से उस रूप हो जावे। लोक व्यवहार में भी हम ऐसा ही होता है। यदि हमें कोई अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हम उस विषय में इतने गहरे विचारों में डूब जाते हैं कि हमें कुछ दूसरा सूझता ही नहीं है। तो कह रहे हैं उसे तीव्र लगनी लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। उपयोग पर द्रव्यों से हटेगा, पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्वों पर ज्ञायक स्वभाव पर ही वो उपयोग केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। कोई सिखावे और हमें ये सब होवे, ऐसा होता नहीं। अपने आप ही ऐसे विषय, ऐसे विचार हमारे आते हैं। कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। देशना तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। कुदेव कुगुरु को शास्त्र कभी भी देशना में निमित्त नहीं हो सकते। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। कुदेवादि के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है। विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा, सुनकर जीव की दिशा भूल होती है। अब इसमें एक ही बात हमारी मूल है, कहते हैं कोई गुरु मेरा भला आदि करेगा, ये तो हमारी कोई बुद्धि है नहीं, दृष्टि है नहीं। और दूसरी बात ये है कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के द्वारा कभी भी सच्ची देशना की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। बस यही इस पैराग्राफ का सार है कि हमें करना क्या है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कैसे करेंगे? तो इसके लिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित के पहले अधिकार में दिया है, वीतरागता और सम्यक ज्ञान के आधार पर हम लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करें। और वीतरागता और सर्वज्ञता पर, सम्यक ज्ञान के आधार पर जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होता है, तब जाकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अन्यथा शैवक्षम लब्धि होने का विशुद्ध लब्धि में ये जो पैराग्राफ है, ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। जी, ग्रहित मिथ्यात्व तो मेरा विशुद्ध लब्धि में ही छूट गया है।
जब मैं प्रायोग्य होगा तब अग्रहित, और जब करण में जाऊंगा तो अग्रहित में ना छूटेगा, मिथ्यात्व का नाश होगा। ऐसे ही वो ये तो प्रायोग्य लब्धि पहुंच गया ऑलरेडी, तो विशुद्धि में मेरा ग्रहित तो छूट ही गया। जी, तो फिर अलग से यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कैसे होगा सर? प्रायोग लब्धि की ये प्रारंभिक भूमिका है। और सही में देशना तो सच्चे गुरु से मिल गई, विशुद्धि के बाद देशना मिली, बराबर है। और विशुद्धि में मेरा ग्रहित मिथ्यात्व छूटना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सच्चे गुरु और सच्चे देव के मेरे को देशना भी नहीं मिलेगा। बराबर है। और ऐसा सब होने के बाद फिर से ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा क्यों हो रही है, या क्या किस पर्पस से हो रही है? देखिए, ये जो 2-3 पैराग्राफ आ रहे हैं, ये प्रायोग लब्धि की प्रारंभिक भूमिका मात्र है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस पंचलब्धि वाले विषय को हम लोग 2 दृष्टि से देखें, एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय दृष्टि से तो आपने देखा होगा हर लब्धि में आधा पार्ट पूरा होने के बाद लब्धि को प्रारंभ किया। विशुद्ध लब्धि में, देशना लब्धि में भी हमने देखा था, देशना लब्धि के उन्होंने 2 पार्ट कर दिए थे, जिसमें व्यावहारिक रूप से जिसे हम लोग देशना लब्धि कहते हैं वो पूरी चर्चा होने के बाद फिर देशना लब्धि प्रारंभ की। सो ऐसे यहाँ पर भी प्रायोग लब्धि के बारे में हमारे जो विचार है, उस विचारों को पहले 2-3 पैराग्राफ में लिया, भूमिका बनाई, और प्रायोग लब्धि की चर्चा फिर आगे करेंगे। जो दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे शास्त्र में लोक व्यवहार में हम लोग जो लब्धियों का स्वरूप समझ रहे हैं, वो मान रहे हैं, उसको उसका वर्णन या कहो, कथन कहो, या निषेध करने के लिए हर लब्धि में भूमिका बनाई। भूमिका में पहले हमारी मान्यताओं का निषेध किया और फिर सच्चे लब्धि की स्थापना की हर लब्धि में। इसलिए आपने जैसे प्रश्न पूछा कि जो बात पहले ही देशना लब्धि में हो चुकी है, सच्चा उपदेश मिल गया है, तो दोबारा ये कुदेव कुगुरु शास्त्र की चर्चा क्यों? वो चर्चा है सामान्य जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि सामान्य जीव अभी भी उस बात को समझ नहीं पाए हैं, तो दोबारा बार बार उसको समझा। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी। ये लोग को हर में हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है, परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव परिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली 5 लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती हैं, उसकी चर्चा अब प्रायोग लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे। मतलब इसके भी 2 पाठ करेंगे। पहले प्रायोग लब्धि क्या है और फिर दशा कैसी होती है उसको समझाते हैं। और शुरुआत में उन्होंने कहा है कि भाई सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी है। मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा माना कि बाह्य देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मान करके हम लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे हैं। या फिर कोई शारीरिक क्रियाओं को मानकर, अभी शारीरिक क्रिया एक शब्द लेकर के उन्होंने बहुत सारे मिथ्यात्वों को इसमें ग्रहित कर लिया है। कोई ध्यान कहकर, कोई ध्यान कहता है और कोई अन्य प्रकार से उपवास आदि क्रियाओं को कहता है, तो वो सारी क्रियाओं को एक शब्द में लेकर के उन्होंने कहा कारण विपरीतता कायम रखी है। हाँ, विशिष्ट आचरण आदि की बात करना चाह रहे हैं। शारीरिक क्रिया में मूल दशा अंगीकार करना, वो भी आता है। सॉरी, शारीरिक क्रिया में मूल दशा अंगीकार करना। जी जी जी। सम्यक दर्शन के बिना जो जो क्रियाओं से हम अपने आप को सम्यक दर्शन होगा ऐसा मानेंगे, वो सारी क्रियाओं किसमें लेंगे, चाहे वो संसार अवस्था हो या मूल्य अवस्था, सबको इसमें लेना चाहिए। मान्यता में यानी निषेध नहीं है,
निषेध रूप नहीं है, मान्यता का निषेध है, मान्यता का। मैं यदि ऐसा मानूंगा कि मैं आज मुनि बनूंगा इसलिए मुझे सम्यक दर्शन हो ही होगा, जाएगा, हाँ। तो ये मेरी मान्यता का निषेध है। मुनि अवस्था धारण करने का निषेध नहीं है। ऐसा मुनि अवस्था धारण करने का निषेध इसलिए नहीं है क्योंकि द्रव्यलिंगी अवस्था भी होती है और द्रव्यलिंगी से भावलिंगी अवस्था रूप परिणमन होता है, इसलिए उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं कि कम से कम हमें इस बात का निर्णय हो कि हम है कहाँ। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, बाह्य दशा में मुनि अवस्था है और अपने आप को मुनि मान करके तद्रूप आचरण करने लगे, तो कहते हैं कि नहीं, अभी भी मिथ्यात्व की अवस्था है। सो इस अपेक्षा से यहाँ पर एक कथन हो रहा है। सम्यक दर्शन का जो सच्चा कारण है वो हम जानते नहीं हैं, और जो कारण नहीं है उसी को कारण मान करके कार्य करना चाहते हैं, इसलिए कारण विपरीतता है। तो ये सब कारण दिए ना, देवशास्त्र, गुरु, शारीरिक क्रिया, विशिष्ट आचरण, तो इन्हीं को तो हम लोग सम्यक दर्शन का कारण मानते हैं, जबकि ये कोई कारण नहीं है। कारण तो सच्चे अर्थों में अपने आत्मा का अनुभव होना वही कारण है, और व्यवहार में कुछ विचार करना है तो 5 लब्धि कारण है। थोड़ी टाइम पहले आया था ना तत्व निर्णय और तत्व विचार। ये नियम में कर्तापना समझ के जो कारण विपरीतता का भूल हो रही है वो उसका खंडन करता है। जी जी, ये सब क्रियाओं को करते हुए हम इसके कर्ता बन रहे हैं और इसी से सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा ऐसा मान रहे हैं, मान्यता है, इसलिए इसे कारण विपरीतता में लिया। यदि हम ये सब करें और ये साथ में माने कि इसी से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन के समय ये जरूर हो सकते हैं, बाह्य में दिखाई दे सकते हैं, पर इससे सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं है। यदि ऐसा माने तो फिर कारण विपरीतता नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। हम यदि थोड़े बहुत व्रतादि धारण करें तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम धर्मात्मा बन गए, तो वो जो धर्मात्मा बनने का भाव आ रहा है वो कारण विपरीतता में जा रहा है। हम अपने बाह्य कारण भी नहीं है, वो बाह्य कारण भी नहीं है जी। हम अपने परिणामों का यदि विचार करें तो ये सब देवशास्त्र, गुरु हो, विशिष्ट आचरण हो, कोई शारीरिक क्रिया हो, यदि हम इसका थोड़ा सा भी अनुकरण करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं, तो अपने अंतरंग में ही अपने आप ऐसे भाव आने लगते हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्मात्मा बन गए, हम धर्म कर रहे हैं। और यदि ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो ऐसे जीवों के प्रति हमारे मन में अपने आप ही एक अलग प्रकार के भाव आते हैं। मैं उसे घृणा नाम नहीं देना चाहूँगा, हमेशा घृणा के भाव होते ऐसा नहीं है, कभी कभी करुणा के भी होते हैं, कभी कभी दया के भाव होते हैं, और कभी कभी मान के भाव होते हैं कि देखो हम तो इतना करते हैं, वो देखो कुछ नहीं करते। जबकि हम जो कुछ कर रहे हैं, टोटोमल जी साहब कहना चाह रहे हैं कि ये सब कारण विपरीतता है, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, प्रायोपलब्धि का विचार करते हैं। शोभशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडघात द्वारा होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघाती कर्मों का नींब और कांजी रूप शेष रहता है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडघात द्वारा होता है। प्रायोग लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, जो क्रमशः घटता जाता है, उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, उसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। देखिए अभी सब टेक्निकली बातें आने वाली है, क्या क्या होता है, क्योंकि ये सब होता हुआ हमें नजर नहीं आता है, सो उसका वर्णन कर रहे हैं।
शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। और विशुद्धि बढ़ने का कारण है शोभशम, विशुद्धि और देशना। मात्र शोभशम और विशुद्धि से काम नहीं होगा, देशना आवश्यक है। और मात्र देशना से काम नहीं होगा, शोभशम और विशुद्धि भी आवश्यक है। तो इन तीनों पूर्वक विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। और अब जब ये विशुद्धि बढ़ती है, उसमें जो स्थिति हो रही है, उस स्थिति का नाम प्रयोग लब्धि है। ठीक है, अब क्या क्या स्थिति होती है उसके कारण, किसके कारण? शोभशम, विशुद्धि और देशना। उसके कारण जो विशुद्धि बढ़ी, उस विशुद्धि के कारण, और विशुद्धि किसकी? आत्मा की। उसमें परद्रव्य का कहीं कोई निमित्त नहीं है। उस विशुद्धि के कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर, कि आयु में कोई फेरफार नहीं होता है। कौन से आयु में? भुज्यमान, भुज्यमान मतलब भोगने वाले, जो चल रही वो। और जो बद्यमान है, बंधने वाली है। बनने वाली तो मोस्टली तो नहीं बंधी है। जी 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 बोल रहा हूँ। तो जो बंधी नहीं है उसकी चर्चा ही नहीं होगी। और कदाचित बन गई होगी तो वो भी घटेगी, परंतु उसको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं लेना चाह रहे? घटेगी कब? जब उसे सम्यक दर्शन होगा तब। और बिना सम्यक दर्शन के भी कोई अंशों में फेरफार होता होगा तो उसको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोटी मोटी बात हो रही है। सूक्ष्मता वाली बातें यथा योग्य कर्मानुयोग के अनुसार जान लेना। तो कहते हैं आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहेगी, कोड़ा कोड़ी से कम। स्थिति का यह घटना स्थिति कांड घात द्वारा होता है। ये गुणस्थान में आता है। प्रायोगिक लब्धि तक तो बहुत जीव बार जाके आए, तो अंदर थोड़ा थोड़ी कैसे होगा जी प्रायोगिक लब्धि जी कारण लब्धि का होता तो समझना जी। ये विषय करण लब्धि तक लेकर के जाना है, उस अपेक्षा से कथन है। यदि प्रायोगिक लब्धि में हो गया तो हम भी तो जाके आएंगे, ऐसा बोलने में आता है जी। और अभव्य जीव भी जाते हैं जी तो फिर जी जी बराबर है। नहीं देखिए, ऐसा है, सम्यक दृष्टि जीवों की मुख्यता से ये कथन हो रहा है, या जिसको सम्यक दर्शन होना ही है उसकी अपेक्षा से ये सारा कथन हो रहा है। जो मिथ्या दृष्टि प्रायोग लब्धि तक जाकर के आते हैं उसकी चर्चा अलग से है, और वो प्रायोग लब्धि तक जाकर के आते हैं तो उस जीव में इतनी विशुद्धि नहीं होगी कि इसके सब कार्य हो। वैसा भी नहीं जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रायोग लब्धि के पूर्व भूमिका तक वो जाकर के आ रहा है। प्रायोग लब्धि वाला कार्य उसका सम्यक दृष्टि के जैसा नहीं हो रहा है इस अपेक्षा। पर ये सारा प्रकरण सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से हो रहा है, इसलिए पूरा हो रहा है उस अपेक्षा से। ऐसा हो सकता है क्या कि ना अन्य थोड़ा दिन सागर का बंद होता है, मतलब रह जाता है, फिर उसके बाद है ना वो करण लब्धि में नहीं जाता है, इसकी वजह से वापस उसके कर्म बंधन होने शुरू हो जाते हैं, जो अनंत संसार का कर्म बंधन होता है वापस से उस तरह से हो सकता है। मोटा मोटा कथन कर सकते हैं, परंतु सैद्धांतिक कंफर्म नहीं कह सकते। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि जब अंत कोड़ा कोड़ी में आप आ ही गए हैं तो सम्यक दर्शन होना ही होना है। अंत कोड़ा कोड़ी का जो नियम दिया है ना, वो इस अपेक्षा से दिया कि अंत कोड़ा कोड़ी में आए हैं तो सम्यक दर्शन होना ही होना है और मोक्ष होना ही होना है। इसलिए हम पूर्णतः ऐसा कथन नहीं कर सकते हैं कि अंत कोड़ा कोड़ी में आया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर दोबारा पढ़ गए। ऐसा कथन नहीं सुनने में कई भी आया है, इसलिए वो कथन नहीं करेंगे। बट निश्चित है कि उस जीव के अंत कोड़ा कोड़ी वाले कर्मों की स्थिति नहीं बनी होती, इसके लिए अभी भी वो मिथ्यात्व को धारण किया है। उन्होंने आगे ये सब एक्सप्लेन किया है जी। कि क्या होता है आगे। फिर कहते हैं अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है।
स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग तथा आघाती कर्मों का नीम और कांजी रूप शेष रहता है। क्या क्या होता है? स्थिति कांडक घात हुआ, ये सब गुणस्थान विवेचन में आता है। सब स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। तो कहते हैं अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा आघाती कर्मों का नीम और कांजी रूप शेष रहता है। मतलब इतने कम प्रमाण में वो कर्म बाकी है। लता और दारू भाग यानी क्या? लता और दारू। कम इफेक्ट वाले कम इफेक्ट वाले, पहले सिंपल प्रोजेक्ट था। वो अपना पहले हुआ है, हाँ। इसमें आया था ना अपने इसी में आया पहले। था। इसमें आया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इतने ज्यादा गाढ़े नहीं है कि जो अनंत काल तक संसार में रखे, तो ऐसे कम भाग है। कम इफेक्ट वाले। 49 पे है। ठीक है। बाकी का एक चार्ट है। हाँ, और आघाती कर्मों का नीम और कांजी रूप शेष रहता है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। प्रायोग्य लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, क्रमशः घटता जाता है। मतलब अभी प्रायोग लब्धि का समय जीव का चल रहा हो और उसमें नया कर्म बंध हो रहा है, तो जो भी नया कर्म बंध हो रहा है वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र का ही होता है, और तो और वो घटता ही जाता है। मतलब होता ही अंतः कोड़ाकोड़ी और उसमें भी घटने वाला घटता जाएगा। स्थिति बंधापसरण कहते हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसे स्थिति बंधापसरण कह रहे हैं। फिर कहते हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, उसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। यहाँ एक अभी आता है इसमें घाती का तो समझ में आया कि स्थिति और अनुभव दोनों कम हो गया, बट आघाती में जो पुण्य प्रकृति है उसका भी अनुभव कम होगा क्या? नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा ना अप्रशस्त। तो प्रशस्त लिखा है। हाँ, अप्रशस्त कर्मों का लिखा ना। नहीं, हाँ, आघाती में है पर अप्रशस्त, आघाती के लिए अप्रशस्त था। प्रशस्त लिखा है। प्रशस्त आघाती वाली के जो लिए। है पुण्य कर्म प्रकृति है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। वो बढ़ रही है। अगर जो प्रायोग्य में जा रहा हूँ तो पुण्य वाली जो स्थिति और अनुभव पुण्य वाले का जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उसका जो इफेक्ट आने वाला है अच्छा नहीं वाला है। हाँ, और अप्रशस्त घट रहा है, घट रहा है। इसलिए अप्रशस्त। अंतर थोड़ा पड़ी है अंतर थोड़ा बोली, बट वो उसका इफेक्ट बढ़ने वाला, अच्छा होने वाला है। ऐसा है। तो कुछ प्रकृतियों का बंधना ही रुक जाता है। कौन सी प्रकृति है इसमें? होगी कोई अल्प मात्रा में, कोई सूक्ष्म वाली प्रकृतियाँ। प्रायोग्य में बंधना रुक जाए। हाँ, कौन सी है? अभी 8 कर्म में से एक प्रकृति है, उसमें से ही रहेगी। जी। मैंने उसकी सब प्रकृति जो है हाँ हाँ, उसमें से वही मैं सोच रहा हूँ कौन सी वाली वो सब। जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद तो 40 रुक जाती है वो। हाँ, सम्यक दर्शन होने पर तो जो नियमानुसार रुकनी हो तो रुकनी है। 40 का बंध उसके पहले ही है, पर उस सम्यक दर्शन के पहले ही कौन सी रुक कुछ जाती है, वो प्रकृतियों का देखना चाहिए। बनना रुक जाता है। अब इससे श्रीपाल भाई इससे बात स्पष्ट हो रही है कि निश्चित वो जीव अगले समय में सम्यक दर्शन को धारण शरण में करेगा, जाना है। इसीलिए उसकी ये प्रकृतियाँ रुक रही है। यदि वो सम्यक दर्शन को धारण नहीं करने वाला है तो फिर ये प्रकृतियाँ रुकने रुक कार्य उसका नहीं है। नहीं होता है। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। ये आपके प्रश्न का जवाब मिल गया इससे। कहते स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है। मतलब अप्रशस्त में तो बस 2 ही बचे रहेंगे, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है और सारे के सारे होंगे। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। प्रदेश बंध भी जो होगा, देखो प्रकृति बंध
स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, चारों को ले रहे। तो कहते हैं प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है, मतलब सामान्य से ही वो प्रदेश बंध भी रहेगा। अभी इसमें जो 3 लाइन में बहुत सारे पारिभाषिक शब्द आए हैं, स्थिति, प्रकृति, प्रशस्त, अप्रशस्त, अनुभाग, द्विस्थान और चतुस्थान, ये सब के प्रश्न के उत्तर हमारे पहले हो गए। पारिभाषिक शब्दावली में हम लोग इसको लिया है। फिर कहते हैं उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग लब्धि है। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना मतलब ऐसे कार्य कर सके इतनी हमारी योग्यता का प्रकट होना प्रायोग लब्धि है। इसे प्रायोग लब्धि भी कहते हैं, प्रायोग्यता लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने में लगता है। उस काल में वृद्धिगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती हैं। उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धिपूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवण आदि करके तत्व विचार में लग जाता है। बाकी जो है अपने आप सहजता में होता है। इसलिए कह रहे हैं कि यही प्रायोग लब्धि है, प्रायोग लब्धि है। पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने में लगता है। उस काल में वृद्धिगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्था सहज बनती है, बनानी नहीं पड़ती। हम तत्व विचार में लगे हैं तो कार्य अपने आप ही बनता है। उसके लिए जीव को कोई अलग से पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष पुरुषार्थ कर रहा है इसलिए प्रायोग लब्धि होती है, ऐसा भी नहीं है। सहजता में उसके ये विशुद्धि के कार्य हो रहे हैं और इसके प्रायोग लब्धि रूप कार्य बनते जा रहे हैं। इन चारों लब्धि में जीव यदि बुद्धिपूर्वक कुछ करता है तो कहते हैं जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवण आदि करता है और तत्व विचार करता है, यही वो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है। बाकी कार्य उसके होते जाते हैं। बुद्धिपूर्वक भी बोला है यहाँ पे तो जी जी, इसलिए तो कोई तत्व विचार तत्व निर्णय वाला बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहा है। वो करना ही पड़ेगा तो ऑटोमेटिक से वो वो फोर्सफुली तो हो गया और करना चाहिए। हाँ, अभी फोर्सफुली और बुद्धिपूर्वक में फर्क ऐसा रहेगा, स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो बुद्धिपूर्वक कर रहा है, फोर्सफुली कोई उसको डेडिकेशन देना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत तो पूर्व भूमिका में रहेगा ही रहेगा, अवश्य उसको रहेगा। या हम कहे जैसे देव दर्शन का नियम लेते हैं तो ऐसा भी स्वाध्याय का भी नियम लेना ही रहेगा, और नियम लिया तो करना है। कभी इच्छा है, कभी नहीं है, कभी समय है, नहीं है, फिर भी करते जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसको शुरुआत की भूमिका में करना है। बाकी भूमिका में उसके अपने आप के विचार बनते जाएंगे। फिर कहते हैं ऊपर बताई हुई बातों की अब विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोग लब्धि में आता है, तब उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर अंतःकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंतःकोड़ी सागर से कम स्थिति वाला होता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का बनना रुक जाता है। अब इसका विस्तार कर रहे हैं और संक्षिप्त में कह रहे हैं कि भाई जो भी चर्चा अब तक हुई है उसके सब बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं, और सरल भाषा में कहना है तो प्रायोग लब्धि में आते ही पूर्व में बंधे हुए सारे कर्म अंतःकोड़ी प्रमाण रहते हैं, और नए बंधेंगे तो भी अंतःकोड़ी प्रमाण रहेंगे। और कुछ प्रकृतियां हैं तो उनका तो बनना ही रुक जाता है। सर्वप्रथम अंतःकोड़ी सागर का अर्थ समझते हैं। सागर का प्रमाण तुम्हें पता है, 10 कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है। कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुना करोड़ कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में बताई जाती है। क्यों?
आधा पल्ले की बात भूल गई, दोबारा स्थूल रूप से देखते हैं। मतलब हम लोगों को थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर अभी जो ये कैलकुलेशन आने वाले हैं, हम ऐसा समझें कि बहुत बड़े कैलकुलेशन है। बहुत लंबा टाइम। हाँ, बहुत बड़ा टाइम है, ऐसा ही समझ करके, क्योंकि उसमें से एक एक को समझने जाएंगे तो फिर हमारे और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे और समय भी हमारा बहुत सारा इसमें लगेगा। तो हम इतना कर्नाटक की भाषा में इतना समझेंगे, बहुत लंबा समय है। परंतु लंबे समय को भी हम लोग ऐसा काउंट कर लेंगे कि जहाँ अनंत था वो अंत काल में आ गया, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं थी वो अब काउंटिंग में आ गए। इतना हम लोग विचार करें। 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंचा, 1 गड्ढा अर्थात पल्ले करना, यह सब कल्पना में करना। फिर उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बालों के अग्रभागों से वो गड्ढा ठसोठस भर देना, इन्हें रोम खंड कहते हैं। अब हर 100 साल के बाद एक रोम खंड निकालना। इस तरह जब गड्ढा खाली होगा उतने वर्षों को एक पल्ले कहते हैं। एक पल्ले के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं, इसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है और असंख्यात उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ले होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। कोई जो मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे तो वह एक समय में उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का स्मृतिबंध करता है। मतलब कितना लंबे समय के लिए हम लोग मिथ्यात्व का बंद करते हैं वो इसमें दे रहे हैं। एक समय के उपयोग और एक समय का गलत काम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक सागर। आपको कर्म बंद कर सकता है। उत्कृष्ट उसमें पास भी तो हो गया होगा। उत्कृष्ट न भी करे निकृष्ट भी करे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तो कर हो ही गया देगा। तो कितना हो गया? पंडित जी भाई जी। साहब कुछ बोल रहे हैं। जी पास भी तो हो गया होगा ना। कोल्हापुरी अपना बाकी है, उसमें पास भी हो गया होगा ना। नहीं, वो तो एक सामान्य कथन करे कि ऐसा हो सकता है। अब कितना है तो उन्होंने पहले कह दिया कि आपका अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह गया, वो तो चर्चा हो। जैसे अपने कोई अभी रुचि हुई यहाँ पे आने की, तो उससे ऐसा लग रहा है ना कि अपना अभी निकट काल आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहा है तभी तो ये विचार आ रहे हैं, बारंबार चिंतन मनन हो रहा है आदि आदि। इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी वाली बात नहीं है, बट उन्होंने एक 70 कोड़ा कोड़ी को उदाहरण इसलिए दिया कि वे हम एक भाव करते तो हमें इतना कर्म का फल मिलता है। एक सामान्य सा कथन है। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया सबको। खाली इसमें एक सर स्ट्रेसफुल गलत धर्म का प्रचार करते हैं, हाँ उनको भी तो मिथ्यात्व का बड़ा बंद होगा। भले बिल्कुल भले मूछ में ही है फिर भी गलत कर रहे हैं, जी जी बहुत बड़ा मिथ्यात्व का होगा ही ना। 100% होगा। और देखिए इसमें हम कारण अपेक्षा से न लेकर के कार्य अपेक्षा से विचार करते हैं। मिथ्यात्व में कारण अपेक्षा से विचार करने की अपेक्षा कार्य अपेक्षा से विचार करते हैं। कारण में क्या है? कारण में कोई कुदेव को गुरु की सेवा भक्ति पूजा कर रहा है। कारण में यदि हम लोग विचार करें सच्चे देव को कुदेव के रूप में वो पूज रहा है, ये कारण अपेक्षा हुई। इसमें कार्य मुख्य नहीं है, कार्य मुख्य है। कार्य मुख्य क्या है कि वो एक जादू टोना करके कोई धागा बांध करके मैं चाहता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अब वो धागा जैन का है अजैन का है, इसमें हम लोग नहीं उलझेंगे। ये धागा मुझे सुखी करेगा, मतलब पर द्रव्य मुझे सुखी करेगा, ये मिथ्यात्व है। इसका सबसे बड़ा पाठ अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो कार्य में आप ध्यान रखना, मैं काफी बार इसका विचार कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि कारण इसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं। तो कारणों में उलझने से क्या हो रहा है, मतभेद बनते जा रहे हैं।
बिना मतलब के मन मुटाव, वाद विवाद और बहुत फैलाव हो रहा है। किसी की भी मीमांसा करनी है तो कार्य अपेक्षा से करो। मैं ये मानता हूँ कि भाई ये भगवान की पूजा करने से मेरा भला होगा, तो कोई कहेगा नहीं नहीं गलत है। या हम कहते हैं कि भाई आप ये कुदेव को गुरु कर रहे हैं तो आप मिथ्या दृष्टि है, तो उनको बुरा लगता है। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है पर द्रव्यों को सो द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, यही मिथ्यात्व है। अच्छा, ये मिथ्यात्व है, ये वस्तु का स्वरूप कहता है, हम नहीं कहते। जैसे नमक चाय में मिलाने से चाय मीठी हो जाएगी, ये मिथ्यात्व है। तो ये जैसा मिथ्यात्व है, तो इसमें मिथ्यात्वपना क्या हुआ कि हमने नमक नामक खारी वस्तु को मीठा मान लिया, तो वस्तु के स्वरूप विरुद्ध मान लिया। बस वही तो बात मान रहे, विपरीतता मान। वही तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि ये धागा मेरा भला करेगा, तो ये मिथ्यात्व है। अब वो धागा किसने दिया, तो किस गुरु ने दिया, किस शास्त्र में लिखा, मेरा करेगा भला वही। बस सिंपल इस बात को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ना है। क्यों मैं इस बात को कार्य अपेक्षा से क्यों ले रहा हूँ कि कारणों में हम बहुत उलझते जा रहे हैं, बहुत उलझते जा रहे हैं कारणों में। जो गुरु, जो देव शास्त्र गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि भाई मेरे करने से आपका भला नहीं होगा, हम उन्हीं को गुरु मान कर बैठे। ये सब समस्या हो रही कारण में। कार्य में चलो समझ में आ जाएगा, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता धरता नहीं है। बस पहले आया था ना इसमें एक पैराग्राफ में, अभी थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा ना, आत्मा ही आत्मा का कार्य करेगा और तो कोई है नहीं। ये सही है। तो बिल्कुल ग्रेट मिथ्यात्व हुआ, ग्रेट मिथ्यात्व हुआ। पर द्रव्य को निमित्त मान करके जी, लगता है कि हम नहीं है, पर हाँ है बिल्कुल। व्यक्ति विशेष को, स्थान विशेष को हो, अन्य कोई निमित्त को हो, उनको हम अपने सुख दुख के कर्ता धर्ता मानते हैं, तो ग्रेट मिथ्यात्व बिल्कुल। मतलब मोक्ष का कारण देव शास्त्र गुरु को मानना, ये भी ग्रेट मिथ्यात्व है। तो इसके लिए निमित्त अपेक्षा से मानने में दोष नहीं है, कर्ता रूप से मानने में दोष है। फिर कहते हैं, हाँ इसमें एक बात कह रहा था मैं, ये इसमें जो लिया है ना, उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बाल, इसी पशु को क्यों लिया, अन्य को नहीं लिया? बहुत सारे पशु किसी के भी बाल ले सकते हैं जी। भोग भूमि में जन्म हुआ जो मेंढा होता है ना, मेंढा, उसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो होते बहुत कम, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। गोट म्हणजे बकरा हो. नहीं शिव, हाँ शिव। तो उसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वो भोग भूमि वाले तो बहुत छोटे और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उसको लेते हैं। बाकी सबके बाल अच्छा उसके बढ़ते भी नहीं, फिर उतने रहते हैं। जो हम लोग देखते हैं ना आजकल, वो बड़े हुए बाल और वैसा नहीं होता है, उसके बढ़ते नहीं, उतने रहते और ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए उसको लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि काल कितना लंबा है उसको दिखाने के लिए सारा वर्णन। फिर कहते हैं, हाँ अब देखो इस पैराग्राफ में जो जो कैलकुलेशन आया है ना, ये सही में याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो तो उसमें वो पल्ले, आधा पल्ले, उधार पल्ले, सागर, एक सागर, दो सागर आता है, तो थोड़ा सा याद रखे तो भावासन उत्कृष्टता में होगा। अन्यथा तो हम अधिक समय मान करके चले, इस पर श्रद्धा रखें तो भी ठीक है। परंतु एक बात जान लो, इस तरह का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। जो एक पल्ले और एक पल्ले के संख्या तो भाग, यानी वो डिवीजन होते हैं क्या?
बराबर डिवीजन होगा। तो कम हो गया ना। जी जी। एक करोड़ कोड़ी जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा है। नहीं, करोड़ वर्ष काउंट करें ना, करोड़ वर्ष की बात करें, इसके लिए वो डिवीजन किया। पल्य के एक पल्य के असंख्यक में भाग में असंख्यक करोड़ वर्ष। करोड़ वर्ष है। वो तो अपने अपने छोटे यूनिट का कार्य है ना। उन्होंने समझाने एक की पल्य कोशिश में ही की। करोड़ों करोड़ वर्ष है। करोड़ों वर्ष है। जी, बराबर है ऐसा। जी, छोटे यूनिट को करना इसके लिए डिवाइड किया। पल्यों को फिर संख्या पर बात रहे हैं, पल्य से ही मल्टीप्लिकेशन करके फिर जो One plus is फिर equal to- पल्य पल्य इससे इस करोड़ में करोड़ हाँ, और बाद में उसका कोड़ा कोड़ी पल्य तो अब जी। करोड़ों का करोड़ में उसके बाद में नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। कंप्यूटर में नहीं आएगा। परंतु एक बात जान लो, इस तरह का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जगन्य स्थिति बंद करता है उसे भी प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं एक बात तो निश्चित है कि इस तरह का उत्कृष्ट जो स्थिति बंद करता है ऐसे जीव को प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है। तो उत्कृष्ट स्थिति में गया 70 कोड़ा कोड़ा कोड़ी सागर की तो बात उसको हाँ, इसलिए उसको प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं होता है। उसी तरह श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जगन्य स्थिति बंद करता है उसे भी प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता। श्रेणी में जो आरूढ़ होने वाले जीव हैं उनका बहुत जगन्य स्थिति बंद हो रहा है, तो ऐसे जीवों को भी प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं हो रहा। अब उसको आगे थोड़ा जा करके और स्पष्ट करेंगे। समझ में नहीं है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले को क्या सम्यक तो होगा ही नहीं कभी, अगर पहले नहीं हुआ है तो। नहीं नहीं, जो कर रहे हैं आज जो उस कर रहे हैं समय में उस समय में जो कर रहा है उस समय में हाँ, उस समय पहले में। का नहीं बात कर पहले रहे। नहीं और आगे भी नहीं। उस समय जिसका ये इस तरीके का बंद हो रहा है उत्कृष्ट वाला उसको प्रथमोक्षम हो नहीं सकता, उसके वैसे वो मंद कषाय मंद कषाय तो नहीं है ना वो तो। उसकी उतनी विशुद्धि भी नहीं हुई है, इसलिए उनका पूरा- अच्छा, इसमें कषाय मंद और तीव्रता वाली बात कषाय की व्यक्तता के आधार पर नहीं है। कषाय व्यक्त भले ही न हो परंतु उस जीव के अभिप्राय में वो कषाय के भाव चल रहे हैं तो वो उत्कृष्ट स्थिति में। जैसे कोई बाह्य दशा में बहुत क्रोध मान माया लोभ कर रहा है तो हम कहते बहुत कषाई जीव है। उसके अपोजिट बहुत मंदता में चल रहा है और अंतरंग में तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है। बाह्य में तो वो तो लेश्या सक जाती है, लेश्या वाली बात हो तो जाएगी। लेश्या वाली बात। अंतरंग में बहुत तीव्रता वाला परिणाम चल रहा है, वो जीव 70 कोड़ा कोड़ी वाला रहेगा, बाह्य वाला नहीं रहेगा। और एक थोड़ा सा अनुमान की दृष्टि से विचार करें ना तो जो अंतरंग में चल रहा है और बाह्य में व्यक्तता में नहीं दिखाई दे रहा है वही 70 कोड़ा कोड़ी में जाएगा। ऐसा कह सकते कि सातवें नरक का जो इसमें समय दृष्टि नहीं होता, सॉरी, सातवें नरक का जो है हाँ। उसको तो ये ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बंद होना होगा बंद, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता प्रथमोक्षम। ऐसा पूर्णता नहीं कहेंगे हम लोग। सातवें नरक वाले को भी तो सम्यक तो होता है। होता है। अच्छा, वो भी ऐसा है कि उसने बहुत तीव्र कर्म बंद करके वो सातवें नरक गया और फिर उसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, इसलिए उसको यहाँ नहीं ले सकते। उस समय में नहीं रहेगा ना जो बात कर रहे हैं। पहले का तो 70 कोड़ा कोड़ी रहेगा उसको, पहले रहेगा। उस समय नहीं रहेगा। हाँ, वो जो वो समय भाव कर अपेक्षा। रहा है सातवें नरक में, वो जो भाव कर रहा है तब शायद इतना उत्कृष्ट नहीं बन रहा नहीं, होगा। नहीं उसको- बनेगा। अभी उसको सब पहले का याद है। याद है। प्रायोग लब्धि से पहले जीव के आयु बिना 7 कर्मों की स्थिति अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है। 7 कर्मों में आयु के बिना 8 कर्मों में आयु बिना 7 कर्मों की जो स्थिति है प्रायोग लब्धि से पहले कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है। उन सभी 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अर्थात करोड़ गुना करोड़ सागर वर्षों से भी कम होती है। कोड़ा कोड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंत कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांड का द्वारा
होता है। बहुत हम कह सकते हैं अनंत करोड़ तक चल रही थी स्थिति, वो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है प्रायोग लब्धि के कारण आयु कर्मों को छोड़कर। आयु कर्मों को इसलिए नहीं लेते क्योंकि आयु कर्म की स्थिति हर भाव में नई बनती है, तो वो तो कोई अंत कोड़ा कोड़ी वाली बात नहीं आती है। बाकी कर्मों की जो स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है। ऊपर जो आरूढ़ होने वाले श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के जगन में स्थिति बन बोला है, उन्हें भी नहीं होता है। तो श्रेणी में जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं ना उसमें। अब वो श्रेणी में गुणस्थान वाली श्रेणी लेना चाह रहे हैं, हाँ। अन्य कोई श्रेणी वो यहाँ स्पष्टता नहीं है। गुणस्थान वाली जो श्रेणी बड़ी उसमें तो प्रथमांशम का संबंध हाँ, ही नहीं है, वो वो तो तो द्वितीय अक्षर पहुंच गया वो। बोलिया है। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे यही हैं? है गुणस्थान वाली है। फिर उनको ऑलरेडी हो उनको जाएगा। वो प्रथम अक्षर पहले हो गया, वो द्वितीय अक्षर पहुंच गया, सातवें के ऊपर जी। जाके। वो नहीं होगा ये तो बात। प्रथम अक्षर तो उनको होना ही नहीं है, दो लोगों को प्रथम अक्षर नहीं होना है, ऐसा उनका कहने जी का मतलब जी है। बराबर है, क्योंकि एक तो जो बहुत तीव्र मिथ्यात्वी है और दूसरा जो श्रेणी में चल श्रेणी में चढ़ने वाले लोगों को क्योंकि श्रेणी तो तभी चढ़ेंगे जब हो आपको गया। या तो शायिक होगा या तो द्वितीयोपशम होगा। द्वितीय अक्षर प्रथमोपशम वालों को नहीं। अक्षर भी हो सकता है, वो द्वितीय अक्षर है। और फिर कह रहे हैं कि कोड़ा कोड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक की जो संख्या है उसका नाम है अंत कोड़ा कोड़ी। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक का द्वारा होता है। कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा, अनेक निशकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। उनमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया है बताया। कहते हैं कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा, तो अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। अनेक प्रकार के जो निषेक के समूह है उनको कांडक में लिया। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ये भी सब चर्चा हमारी पहले हो गई है, निषेक और कांडक आदि की। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। उनमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया है बताया। मतलब ये हुआ कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाले निषेक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी है सब यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण करके सबका हम कह सकते हैं उदय आकर के नष्ट हो जाते हैं। प्रायोग लब्धि के प्रारंभ में एक अंतर्मुहूर्त काल में इस तरह कांडक के सभी निषेकों के सभी परमाणु नीचे के शेष निषेकों में निक्षिपन किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। जॉइंट हो जाते हैं, Joint हो आपने जाते बोला कि नष्ट हो जाते हैं, जी। नीचे आ जाते हैं। प्रायोग लब्धि के पहले ही अंतर्मुहूर्त में अंत कोड़ा कोड़ी से अधिक वाले जो परमाणु हैं उनकी क्या स्थिति होती है, तो वो कहते हैं कि नीचे के परमाणु में आकर के वो निक्षेपण हो जाते हैं, किए जाते हैं। अब इसमें दो संभावना बनती हैं। जो कर्म परमाणु बहुत लंबे समय तक चलने वाले थे वे तो आकर के आपके नीचे वालों में चले जाए, और जो थोड़े कम समय में उदय में आने वाले थे वो फटाफट उदय में आकर के चले जाए। उदीर्ण आदि भी तो संभव बनती है इसमें, इसके लिए वो यहाँ पर उदय में आकर चले। उदीर्ण आदि ये जो कर्मों के अंतर्वर्ती वो विसंयोजन हो हाँ। जाता है, उस हिसाब से ये हो जी जी बिल्कुल। इतना एक पैराग्राफ लेते हैं। देखो यहाँ कर्म अभी सत्ता में ही पड़े हैं, परंतु तत्व विचार के निमित्त से उनकी अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रह जाती है। यह कार्य आयु बिना शेष समस्त कर्मों में होता है, अर्थात अप्रशस्त और प्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति
घट जाती है, आयु की स्थिति तो जितनी है उतनी ही रहती है। ये पैराग्राफ हमें ये कहना चाह रहे हैं कि तत्व विचार के निमित्त मात्र से ये सब कुछ हो रहा है कि आपके सारे कर्म आयु अंतःकोणाकोटि प्रमाण रहते हैं और आयु जितनी उतनी रहेगी, बाकी तो सारे अंतःकोणाकोटि प्रमाण हो गए। यदि तत्व विचार की यह महिमा है तो तत्व निर्णय और तत्व अनुभव का क्या फल होगा, इसके लिए पैराग्राफ आया है और लब्धि सार से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सो आगे की इसमें आप लोग चर्चा करते हैं। सकल